पुष्पा 2 फिल्म के ट्रेलर को देखने पहुंचने वाले तमाम लोग बेरोजगार हैं। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को देखने पटना के गांधी मैदान में जितने भी लोग गए थे, ये सब अनपढ़ हैं, जाहिल हैं और ये तस्वीर दिखा रही है कि बिहार में बेरोजगारी कितनी है। ऐसे ही कुछ पोस्ट इस वक्त बिहार में वायरल किए जा रहे हैं और ये पोस्ट करने वाले कोई बाहर के नहीं बल्कि बिहार के ही रहने वाले कुछ महाज्ञानी लोग हैं, जो अपने 10 बाई 10 के कमरे में लेट के 300 के जियो के रिचार्ज को सधाने में लगे हैं और अपना ज्ञान जबरदस्ती दुनिया को बताने में लगे हैं, भले ही उनके ज्ञान के कारण उनके ही राज्य का छवि बर्बाद क्यों ना हो जाए। ऐसे ही लोगों के लिए यह वीडियो किया जा रहा है और यकीन मानिए अगले 5 मिनट इस वीडियो को देखने के बाद उनका भ्रम टूट जाएगा और हम ऐसे ऐसे उदाहरण लेके आए हैं जिससे यह साबित हो जाएगा कि ये जो लोग हैं ये नहीं बताता है कि बिहार बेरोजगारों का राज्य है, बल्कि ये दिखाता है कि बिहार में असंख्य संभावनाएं हैं, बिहार एक बहुत बड़ा मार्केट है और बिहार अब तरक्की की ओर चल रहा है। तमाम उदाहरणों के पास चलेंगे, लेकिन पहले अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, पुष्पा 2 फिल्म का ट्रेलर बिहार के राजधानी पटना के गांधी मैदान से लॉन्च किया गया और भीड़ ऐसी थी जिसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। बहुत सारे लोग आए और हाल ये रहा कि फिल्म मेकर्स जो हैं वो फूले नहीं समा रहे हैं। फिल्म के जो हीरो हैं वो बार बार सोशल मीडिया पे बिहार को आभार व्यक्त कर रहे हैं, बिहार को धन्यवाद कह रहे हैं और कह रहे हैं कि पुष्पा तो किसी के सामने झुकता नहीं है, लेकिन बिहार के सामने झुकेगा, पटना के सामने झुकेगा, उनके प्यार के सामने झुकेगा। लेकिन अपने ही बिहार के कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब सारा ज्ञान देने में लगे हैं। उनका कहना है कि ये भीड़ इसलिए आई क्योंकि बिहार में बेरोजगारी है। तो हम इस वीडियो में उनका एक एक करके भ्रम तोड़ते हैं और पहले उदाहरण की ओर चलते हैं। हमारे बगल में आपको एक तस्वीर दिख रही होगी। ये भारत के सबसे शिक्षित राज्यों में से एक, शिक्षा के मामले में अव्वल दर्जे का राज्य केरल की तस्वीर है, 2017 की तस्वीर है और इस तस्वीर में ये जो भीड़ दिख रही है, ये भीड़ है सनी लियोनी के लिए। सन्नी लियोनी को तो आप लोग जानते होंगे और केरल में सन्नी लियोनी के लिए इतना सारा भीड़ आया। अब आप बताइए कि जिस राज्य को शिक्षा के लिए ही जाना जाता है, उस केरल राज्य में सन्नी लियोनी के लिए इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए, तो क्या ये लोग अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं? इतना पे ही नहीं रुकेंगे, आगे चलेंगे। बेरोजगार कहते हैं कि बिहार में इतने सारे लोग आए तो इसका मतलब बिहार के लोग बेरोजगार हैं। तो चलते हैं भारत के सबसे ज्यादा रोजगार वाला राज्य गुजरात में। सूरत की ये तस्वीर है जो दिख रही है और सूरत में ऐसे ही एक लाइव परफॉर्मेंस के लिए, कलाकार के लिए इतने सारे लोग जुटे हुए हैं। तो क्या सूरत में बेरोजगारी है और बेरोजगारी के कारण ये लोग आए हैं? इतना नहीं, और आगे चलते हैं। सबसे व्यस्त मुंबई, कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और ये भी तस्वीर देख के कहा गया कि बिहार के लोगों के पास काम नहीं है, व्यस्त नहीं है बिहार के लोग, इसलिए इतने सारे लोग पहुंचे। तो भाई, सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला शहर मुंबई में सलमान खान के बंगले के नीचे खड़े इतने लोग क्या व्यस्त नहीं है? क्या उनके पास काम नहीं है इसलिए वहां पहुंचे हुए हैं? अब आप समझिएगा, इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के पीछे का मकसद हमारा बस एक है कि आपको यह बात समझ में आ जाए कि किसी कलाकार के लिए, किसी सेलिब्रिटी के लिए जब कोई जाता है, जब एक भीड़ इकट्ठा होती है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो शहर, वो राज्य अनपढ़ है, गंवार है, वहां बेरोजगारी है। इसका मतलब ये होता है कि वहां संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। अगर पटना में आके कोई साउथ इंडियन फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होता है, इससे यह साबित होता है कि बिहार में बहुत सारा संभावना है, बिहार एक बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ के लोगों के साथ लोग जुड़ना चाह रहे हैं। और हम भी तो यही चाहते हैं बॉस, कि हमारे यहाँ भी रोजगार का सृजन हो, हमारा राज्य भी आगे जाए। इतने वर्ष से जब हमारा राज्य पिछड़ा हुआ है, जब इसका एक निगेटिव छवि बाहर में बना दिया गया है, एक ऐसा छवि कि भाई वहां जाइएगा, कोई प्रोग्राम कीजिएगा तो वो प्रोग्राम सक्सेस हो ही नहीं सकता, वहां शूटिंग हो ही नहीं सकता, वहां कोई प्लांट लग ही नहीं सकता। ऐसे में अगर इतने साल के बाद कोई आ रहा है और सक्सेसफुली कोई इवेंट हो रहा है, तो उसकी सकारात्मक चीजों को रखने के बजाय हम ही लोग उसके नकारात्मक चीजों को रख रहे हैं, खुद को बेरोजगार बता रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं चलता है, ये पूरी दुनिया मार्केट है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा और यहां हर एक बंदा ग्राहक है।
पटना में अगर इवेंट होता है तो इसका मतलब है कि बिहार और पटना एक बहुत बड़ा मार्केट दिख रहा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। साउथ वाले लोग जब यहां आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहां पे बहुत सारी संभावना है और जरूरत है इस चीज को और बढ़ावा देने की, ना कि और नेगेटिव छवि बनाने का। देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि पटना में जब ये इवेंट हुआ तो इससे सिर्फ साउथ वाले को फायदा हुआ, वहां के जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं उनको फायदा हुआ, फिल्म के हीरो को फायदा हुआ, हीरोइन को फायदा हुआ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कहीं पे कोई इवेंट होता है तो उसका फायदा वहां के स्थानीय लोगों को भी होता है। इस बात का अंदाजा आप इससे लगाइए कि सिर्फ बैनर पोस्टर लगाने वाले जो लोग होंगे ना और छापने वाले जो लोग होंगे उनको लाखों लाख रुपया फायदा हुआ होगा। क्या लगता है आपको, एरोप्लेन पे वहां से फ्लैक्स बैनर लेके आया गया था क्या? बांस और इवेंट का जो भी मटेरियल था क्या साउथ इंडिया से लेके आया गया था यहाँ? क्या नहीं, वो सब कुछ यहाँ का स्थानीय ही था। और कहीं से भी अगर एक बैनर भी छपा तो वहां पे रोजगार का सृजन हुआ। इतने सारे भीड़ जो है पटना के अगर गांधी मैदान में आए तो सोचिए कि आसपास के लोगों का दुकान कितना चला होगा, जो टैक्सी चलाते हैं, जो टेम्पू वाले लोग थे, उनको कितना फायदा हुआ होगा, क्योंकि ये लोग आए थे तो पैदल तो वापस गए नहीं होंगे। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती है जिसको आप अपने कमरे में बैठ के नहीं देख पा रहे हैं, और इसीलिए जरूरी है कि आपको ये बात समझ में आए कि कोई भी इवेंट हुआ है तो उससे बिहार को भी फायदा है। हाँ, ये अलग बात है कि इवेंट जिसने कराया उसको ज्यादा फायदा है, लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आपके पास लोग आने लगे। देश में जो आपका निगेटिव छवि बना हुआ है कि आइए ना हमारा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, इस नजरिए को चेंज करना है। और इस नजरिए को चेंज करने के लिए जरूरी है कि जितने भी बिहार के बाहर वाले लोग हैं वो बिहार में आए और बिहार में उनको भरपूर प्यार मिले, ताकि बिहार में भी रोजगार का सृजन हो और बिहार भी आगे बढ़े। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।